अस्सलाम वालेकुम। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर इन चौकस माहौल। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल एंड प्रीव्यू तो देख लिया होगा, आज की वीडियो हमारी एक लॉबी स्क्रीन एनिमेशन पर होने लगी है। इसको भी बनाना बहुत ही ईजी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहले गाइस, थैंक्स टू ऑल जिन्होंने मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाए। इतनी खुशी। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से ही मेरी 20K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी गाइस, नेक्स्ट हमारा गोल है 30K फैमिली का। जल्दी से गाइस इसको भी कंप्लीट करवा दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो बाकी गाइस, चलें अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। सबसे पहले गाइस, आपने ये अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप आएंगे नीचे प्लस आइकन पे। यहाँ पर जो आपकी वीडियो का फॉर्मेट है उसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ, तो इसको सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ क्लिप्स ऐड की हुई हैं। तो गाइस, आपने भी अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले 6 क्लिप्स ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अब आपने आ जाना है अपने फर्स्ट क्लिप पर। आने के बाद जो इसके ऊपर भी लेयर्स होंगी आपने उसको ड्रैग करके फर्स्ट क्लिप से आगे ले जाना है। उसके बाद गाइस, अब आपने आ जाना है अपने फर्स्ट क्लिप पर। उसके बाद अब आपने नीचे प्लस आइकन पर क्लिक कर लेने हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है। ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपने ऊपर राइट टॉप 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपकी यहाँ पर शेप की लेयर होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगी। तो गाइस, इसके बाद अब आपने इस शेप की लेयर को कॉपी कर लेना है। ये करने के बाद जो आपकी शेप की लेयर होगी और जो फर्स्ट क्लिप की लेयर होगी आपने इन 2 लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर सेकंड नंबर पर क्लिक करके इसका ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। तो गाइस, ये करने के बाद जो आपकी सेकंड लेयर होगी अब आपने उसको स्टार्टिंग पर ले आना है। जहाँ पर हमारी फर्स्ट वीडियो की क्लिप थी उसी के ऊपर आपने इस क्लिप को भी ले आना है। लाने के बाद जो हमने पहले शेप की लेयर को कॉपी किया था वो यहाँ पर अब हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपने इस शेप की लेयर को और अपनी सेकंड क्लिप की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसका भी ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। गाइस, इसके बाद जो हमारी रिमेनिंग क्लिप्स होंगी आपने उन पर भी यही सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लेना है। बट गाइस, जो ऊपर लास्ट में 2 लेयर्स होंगी आपने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। तो चलें गाइस, अब मैं यहाँ से अपनी वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारी शेप की लेयर होगी उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में ले आना है। तो उसके लिए गाइस आपने आ जाना है इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पर जो इस शेप की विड्थ है उसको आपने डिक्रीज कर लेना है। तो आपने इसको डिक्रीज तब तक करना है जब तक कि इस लेयर का फॉर्मेट स्क्वायर की फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, समझ गया। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इस शेप का फॉर्मेट स्क्वायर की फॉर्म में कर लिया है। तो गाइस, इसके बाद अब आपने इस शेप की लेयर को कॉपी कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने सेम इसी तरह इन 2 लेयर्स का ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने ऊपर लास्ट क्लिप में आ जाना है। आने के बाद अब आपने उस शेप की लेयर को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर भी इन 2 लेयर्स का ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। तो गाइस, जैसा कि अब आपने देख लिया होगा हमारी सारी क्लिप्स का ग्रुप एंड मास्क बन चुका है। तो गाइस, इसके बाद जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करने के बाद जो हमारी यहाँ पर लास्ट ग्रुप एंड मास्क की लेयर होगी उसको छोड़ के आपने ऊपर सारे ग्रुप एंड मास्क की लेयर को डिसेबल कर लेना है। तो सबसे पहले गाइस, जो हमारी यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर होगी आपने उस पर आ जाना है। आने के बाद अब आप आ जाएंगे इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पर जो इस लेयर का साइज होगा उसको आपने डिक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको 450 कर लिया है। तो गाइस, आपने अपने वीडियो के फॉर्मेट के हिसाब से डिक्रीज कर लेना है। तो इसके बाद अब आपने ऊपर सेकंड ग्रुप एंड मास्क की लेयर में जाना है। आने के बाद आपने सेम इस तरह इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका साइज डिक्रीज कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको अराउंड 560 डिक्रीज कर लिया है। इसके बाद आपने इस क्लिप को ड्रैग करके अपनी फर्स्ट क्लिप के ऊपर ले आना है। जिस तरह मैं लेकर आई हूँ आपने भी सेम इसी तरह कर लेना है। तो ये करने के बाद गाइस, अब आपने आ जाना है ऊपर थर्ड लेयर में। यहाँ पर भी आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका साइज डिक्रीज कर लेना है। जितना साइज आपने सेकंड क्लिप पर रखा था वही सेम साइज आपने इसका भी कर लेना है। तो ये करने के बाद आपने इसको ड्रैग करके राइट टॉप कॉर्नर पे ले आना है। इसके बाद गाइस अब आपने ऊपर 4th क्लिप में आ जाना है। आने के बाद जो अभी हमने पहले क्लिप का साइज रखा था वही सेम साइज
साइज आपने इसका भी कर लेना है। ये करने के बाद आपने इसको ड्रैग करके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ले आना है। तो इसके बाद गाइस आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो इन सब लेयर्स के बीच में गैप होगा वो सबका इक्वल रख लेना है। तो फिलहाल के लिए गाइस आपने रफली इन क्लिप्स को अपनी पोजीशन पर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी ऊपर स्क्वायर फॉर्मेट की लेयर्स थी, अब आपने उस पर आ जाना है। आने के बाद अब आपने उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को डिक्रीज कर लेना है। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो इसका साइज रखा है वो अराउंड 400 कर लिया है। तो इसके बाद गाइस आपने इसको ड्रैग करके अपनी मिड वाली लेयर के लेफ्ट साइड पर ले आना है। लाने के बाद अब आपने ऊपर लास्ट क्लिप में आ जाना है। आने के बाद अब आपने उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका सेम वही साइज कर लेना है। इसके बाद आपने इस क्लिप को ड्रैग करके अपनी मिड वाली क्लिप के राइट साइड पर ले आना है। इसके बाद गाइस जो हमारे यहाँ पर इन लेयर्स के बीच में गैप्स हैं, उन सब गैप्स को आपने इक्वली एडजस्ट कर लेना है। तो ये करने के बाद गाइस अब हम इन सब में एक इफेक्ट ऐड कर लेंगे। जो हमारी फर्स्ट क्लिप होगी आपने उसमें कोई भी इफेक्ट ऐड करना, बट जो उसके ऊपर वाली सारी क्लिप्स होंगी आपने उनमें सिर्फ एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसके लिए गाइस आपने आ जाना है अपनी सेकंड क्लिप में। आने के बाद आपने इसके इफेक्ट्स में आ जाना है। उसके बाद जो अब हम यहाँ पर इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है फ्लिप लेयर। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो इसका एंगल है उसको आपने सबसे पहले 10.8 डिग्री कर लेना है। उसके बाद नीचे जो इसका एक्सिस है उसको आपने 90 डिग्री कर लेना है। ये करने के बाद गाइस अब आपने इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ऊपर थर्ड क्लिप पे इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने दोबारा इसी लेयर में फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस जो यहाँ पर इसका एंगल होगा उसको आपने -80 डिग्री कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नीचे एक्सिस होगा उसको आपने 100 कर लेना है। ये करने के बाद गाइस आपने इन टू इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप आ जाएंगे इसके ऊपर वाली क्लिप में। आने के बाद अब आपने इन इफेक्ट्स को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने सेकंड फ्लिप लेयर इफेक्ट में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने इसके एक्सिस को 50 कर लेना है। सो ये करने के बाद अब आपने आ जाना है ऊपर नेक्स्ट क्लिप में। आने के बाद अब आपने यहाँ पर भी फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो यहाँ पर हमारा एंगल होगा उसको आपने 5.5 डिग्री कर लेना है। इसके बाद जो नीचे इसका एक्सिस है उसको आपने 350 डिग्री कर लेना है। ये करने के बाद गाइस आपने इस इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने ऊपर लास्ट क्लिप में इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जो यहाँ पर हमारा सेकंड फ्लिप लेयर का इफेक्ट होगा आपने उस पर आ जाना है। आने के बाद जो इसका एंगल है उसको आपने 8.5 डिग्री कर लेना है। इसके बाद जो नीचे इसका एक्सेस होगा उसको आपने 350 या 360 डिग्री इंक्रीज कर लेना है। सो फाइनली गाइस जो यहाँ पर हमारी सब क्लिप्स की एडजस्टमेंट थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस आपने प्रीव्यू में देखा हो कि मैंने अपनी एनिमेशन के हर वीडियो पार्ट में बॉर्डर्स भी ऐड किए थे, वही सेम बॉर्डर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए अब आप आ जाएंगे अपनी फर्स्ट क्लिप के लेयर में। आने के बाद अब आप आ जाएंगे इसके बॉर्डर एंड शेडो पे। यहाँ पर आपने इसके बॉर्डर को 14 इंक्रीज कर लेना है। तो इसके बाद गाइस जो ऊपर हमारी सारी क्लिप्स की लेयर्स होंगी आपने उन सब क्लिप्स में सेम यही बॉर्डर का साइज ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपने इन सब लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इन सब लेयर्स का ग्रुप बना लेना है। बनाने के बाद अब हम इसकी एक एनिमेशन ऐड करेंगे। जैसा कि आपने मेरी एनिमेशन में देखा होगा कि मेरी स्टार्टिंग से एनिमेशन जूम आउट होती है, उसके बाद लास्ट से मेरी एनिमेशन जूम इन हो जाती है। तो गाइस उस एनिमेशन को बनाने के लिए अब हम एक नल की लेयर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए आप जाएंगे नीचे प्लस आइकन पे। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट्स पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने नल की लेयर को ऐड कर लेना है। तो इसके बाद गाइस जिस तरह मैंने इस नल के साइज को एडजस्ट किया है आपने भी सेम इस तरह कर लेना है। तो इसके बाद गाइस अब हम इसमें कुछ की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे। एक की फ्रेम आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने इस पर अपनी लेयर का साइज डिक्रीज कर लेना है। जितना भी आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है आपने वही साइज रख लेना है। तो ये करने के बाद अब आपने स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने इस की फ्रेम पर नल को उतना ही जूम करना है जब तक आपकी ये जो मिड की लेयर है ये फुल जूम इन ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना मैंने जूम इन करना था वो यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद गाइस अब आपने इसके स्क्रीन एडजस्टमेंट में एक की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अब हम इसके स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपने इस की फ्रेम पर इसको ड्रैग करके अपनी स्क्रीन के मिड में ले आना है। इसके बाद आपने आ जाना है इसके ग्राफ में। यहाँ पर जिस तरह मैंने ग्राफ को बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। बनाने के बाद आपने नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है।
इसके बाद जो हमने पहले ग्राफ कॉपी किया था वो यहाँ पर अब हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब आपने स्क्रीन साइज एडजस्टमेंट पे आ जाना है। आने के बाद अब आपने लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने उसको अपनी फुल स्क्रीन पर जूम कर लेना है। जैसा हमने फर्स्ट की फ्रेम पर जूम किया था आपने सेम उसी तरह यहाँ पर भी इसको जूम कर लेना है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरी वीडियो स्क्रीन के मिड में आ चुकी है। इसके बाद आपने आ जाना है इसके ग्राफ में। यहाँ पर जिस तरह मैंने ग्राफ को बनाया आपने भी सेम इसी तरह बना लेना है। बनाने के बाद गाइस आपने इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने इसके स्क्रीन एडजस्टमेंट पे आ जाना है। इसके बाद जो हमने पहले ग्राफ कॉपी किया था वो यहाँ पर अब हम पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस अब आप आ जाएंगे इस ग्रुप लेयर के इफेक्ट में। आने के बाद आपने यहाँ पर जो इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है मोशन ब्लर। इसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको 0.40 या 0.50 कर लेना है। उसके बाद गाइस हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो ये करने के बाद गाइस अगर आपने इसके बैकग्राउंड में कोई ओवरले ऐड करना तो वो भी आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऐसा सैंपल एक ओवरले ऐड कर लिया है। तो जो सा भी आप ओवरले ऐड करेंगे उसको आपने अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर हमारी ये फुल एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको चौकस लगी होगी, मजा आया। तो गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको जिस एनिमेशन पर भी चाहिए उसको आपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। तो बाकी गाइस अगर आपको ये वीडियो चौकस लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे मुझे नहीं पता, ये तो नीचे लाल बटन है, इसको आप घुसा मारो या लात मारो, ये रेड से व्हाइट हो जाना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अबे साले तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ